ले वे मेरे बहन भाइयों, हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार, राम राम। बहू बेटी हो, ढेर सारा आशीर्वाद मेरी बेटी हो, सदा सुखी रहो, मौज मारो, सारी खुशियाँ हो तारे घर में। वो मारी बड्डी कहा करती ना, मारी बड्डी तुम नना बेरा हम न कहा करती, ए मेरी बेटी लद्दो बद्दो दूध दाना हो पूता फड़ो, तो ये आशीर्वाद है बेटी। और प्यारे बच्चों, इतनी तरक्की पर जाओ और खामोश रह के तरक्की करो। थारी खामोशी थारे पास है, थारी सफलता शोर मचा देगी आप पे। इतना अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, अपना लक्ष्य बनाओ और मेरे बच्चों सारी ख्याति प्राप्त कर लो। पैसा लगाने वाले थारे माँ बाप रहे, तुमने कोई चिंता नहीं, पर मेहनत तुमने करनी है, ये ध्यान रखना बच्चों। और मेहनत के बगैर सफलता की बाट मत देखियो। परमात्मा उसी का साथ देता बच्चों जो मेहनत करता है, ये ध्यान रखना। संस्कारी बच्चे रहना सदा, अपने हरियाणा के संस्कारों को कभी मत भूलना बेटे। और तुम समय के साथ बदलो बच्चों, बदलना पड़ेगा समय के साथ, उसे घबराना थोड़ी है। हमने क्या क्या देख लिया इतने सालों में बदलाव, तो तुम भी देखोगे, पर अपनी जो लक्ष्य है उसको पकड़े रहो, कुछ बदलता रहो। आज अभी तुम तो मौज मारो बच्चों, अब मैं अपनी बहन भाइयों को और अपनी बहू बेटियों को आज एक ऐसी व्यथित तुम कहानी भी कह सकते हो, लेकिन वही बात फिर आवे है, जिसका लगा वो ही जाने, वो तो उसको हादसा ही कहेगा। तो इसके बारे में सुनना बहनों एक, और हमेशा सच मान के सुनना। और ये सुनाई किस लिए जहाँ है, अग भाई बगन भी बतेरा हो रहा है, देखो ये बुरा मत मानियो, अन्याय भी बतेरा है, बहुओं के साथ भी है, होने वालों के घर में ये भी है, और बुजुर्गों के साथ भी है। क्योंकि कई जगह ऐसी चीज़ होती है, वह परंपरा प्रथा चली आती है, उधर बहुएं भी बतेरी दुखी हुई हैं, ये भी है, सच है ये। पर जो वो कही है ना, अक माँ बेटी पत्नी बहू भाई, या एक औरत तो है, एक औरत ही तो है सब कुछ। वाह, के दुख से का अपने भीतर सब कुछ सहन कर कर अपनी संतान के लिए, अपनी औलाद के लिए जिंदी रहती है। एक वह कौन होती है, वह सारिया का रूप एक माँ होती है, और ये सच है, पूरा संसार जानता है। अभी एक व्यथित कहानी सुनो सच्चाई पर। दो मियाँ बुजुर्ग दंपति, मान तो बूढ़ा बूढ़ी कहेंगे, वे गान तो बोलूँ हूँ, उनका 3 बेटे हैं भाई। तीनों बेटे इतने सक्षम इंटेलिजेंट बच्चे थे, वह कामयाब हो गए। तीनों भाई ही एक कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, एक साल का गैप होगा, इतना उनकी पूरी हुई, इतना एक भाई लग लिया, पर उनका काम एक ही था। तीनों भाई हाल में एक ही कंपनी में, और जो उनका कंपनी का मालिक मुल्क तो होता है, जो उसका हेड है, मैनेजर है, उस पदवी पर बड़ा लड़का जाने हो रहा है, थोड़ा गैप रह रहा, बस इतने खुश है वो उनसे। जब किस्मत पलटा खाती है ना, भाई बेटे और हमारे सब सुन लो, गाँव वाले और विदेश वाले सब, वक्त सबसे ताकतवर बादशाह सबका समय है। समय से हमेशा डरियो, जो समय से डरेगा ना वो मार नहीं खाएगा, धोखा नहीं खाएगा। यूँ सोच कर चल, तू भी इतने नशे में बोल रहा है ना, समय माड़ी सियान में पलटा दे देगा, इससे डरना बस, फिर कभी भी धोखा नहीं होगा अपने उसको। तो वो तीनों बेटे आप अपनी शादी करके अपने बच्चों को साथ ले गए शहर में। भाई बहू भी पढ़ी लिखी, वो भी एक दो तो जॉब करती है, एक नहीं करती है। तो भाई एक बेटे ने कुछ सोच कर, और उसने जो वह नौकरी नहीं करे थी, वह अपनी पत्नी हमारी बहू उसके उनके पास छोड़ दी।
अबे दूर भी नहीं है, गुड़गामा कोई दूर नहीं है। तो भाई वो बोले हफ्ते में 2 दिन में मैं आता रहूँगा, माँ बाप के पास भी कोई रहना चाहिए। पहले तो कोई था नहीं, तब तो थे ही अकेले। वो करें खेती बाड़ी भाई, अपनी ठेकेबादी पर दे दे हैं। और जब उस टाइम उसके चले बता रहे, अभी तक भैंस थी उनके पास 1 गांव, ईब नहीं है, ईब उनकी हिम्मत नहीं रही। तो अब सुन लो तुम, जब उन्हें कई साल हो गए कंपनी में, बड़े वाला बेटा को वो मैनेजर वाला पद मिल चुका है, उसकी पार्टी भी देनी थी उसने, और गांव में भी आना था कि भाई ये बात है, माँ बाप को भी संभालेंगे। और उनका, हाँ, बाप गुजर गया उनका, तभी आए हैं वो। और वो पार्टी जो थी वो उनकी रुक गई, उधर ही पार्टी आए थे वो करने, लेकिन बाप को अटैक पड़ा, खुशी में पड़ा या गम में, वो तो भाई मालिक जाने। तो भाइयों, वो अपने बाप का संस्कार करके सब कुछ, और वो चलने की तैयारी करते हैं। तो एक उसमें तो छोटा बोला, भाई मैं भी अभी अपने पत्नी को साथ लेके जाऊंगा। ये बात हुई उनकी। तो यहाँ से शुरू होती है, सुनो, समय, इंसान की सोच कितनी बूंदी डूंगी, खड़े तले आवा है ये काट ये बात देखो। उस माँ के उनके रहते रहते वो जो बीमारी चल रही थी वो उभरने लग गई। माँ को मिला कैंसर और आखिरी स्टेज। वो तीनों भाई अपनी माँ को खूब दिखाया उनने। देखो हॉस्पिटल में वह एडमिट भी रही है, अरे 2 भाई इधर रह गए, एक भाई ने अपनी नौकरी संभाल ली क्योंकि वो थोड़े दिन से लग गया था, ज़रूरी था उसको जाना। 2 भाई अपनी माँ को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में पैसा भी लगा रहे हैं। तो ये बात सुनियो, पर डॉक्टर ने कह दिया अपनी माँ को घर ले जाओ, ये ज़्यादा दिन की नहीं है, जीने को 6 महीने भी जी, इसका ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन जो बीमारी है उसके हिसाब से बता रहे हैं हम, ये आज भी ख़त्म हो कर कल भी, ये बता दिया। तो मेरे बेटो, दोनों भाई क्या बतलाए हैं सुनोगे। 8-7 दिन में हॉस्पिटल में तो ले आए उसने, वो बिल्कुल डाउन है, उसमें बेचारी में सांस चल रहा है, 70 जगह नाड़ी लगी हुई है, खाना नहीं, उसी में जाता है जो कुछ जा है। तब वह तीसरा भाई जो जा लिया था, एक दिन उन्होंने उसको भी बुलाया है संडे को, तीनों भाई बतलावे हैं। तो भाई उनका घर तो है बड़ा है, गामा में घर तो बड़े बड़े हो जाए करे भाई, पर वो नो थोड़ी हैं, वो चमके हैं, फ्लैट टाइप गामा के जिसे होया करें उसे से हैं, फर्श वर्ष सिंपल हैं, पर बड़ा घर है खूब। तो भाई तीसरा भाई भी आ गया, बोले भाई हमने भी अपना काम संभालना है, माँ का क्या करें भाई, बीमारी सारी वहाँ बैठ रही भीतर, माँ की किसा टाइम आ रहा है ये, देखो सब माँ बननी, सब बूढ़ी बननी, ये सोच किसी है हो रही है यार। ये जो इतनी एजुकेशन चल रही है, ये उसका रिजल्ट है या खाली शैतानी सोच से है। अब जैसे बूढ़ा इन नहीं होना है। तो सुनो आगे, तीनों भाई जब नू हो गया ना, इतनी हिम्मत नहीं कोई से भाई मैं अपनी माँ को उधर ले जा, गुजरेगी उधर गुजरेगी, मर दो रे, आड़ तुम रह नहीं सकते, मान के ऊपर छोड़ दोगे तुम, ये आगी बात। गांव के कहेगा माँ तो उठ कर अपना रूटीन भी नहीं कर सकती, हिल नहीं सकरी खाट में। तो क्या करे उनने, देखो छाती पे हाथ धर लियो, मैं यह बात कहूँ जब, और सच ये हैं अपने से दूर की बात। रिश्तेदारियों में ऐसे ही निकलता रहता, को चंडीगढ़ रहे है, को भाई अम्बाड़े रहे है, को गुड़गांव में रहे, को फरीदाबाद रहे है, को पंचकुला, कोई कित्ते भाई, को सोनीपत, कोई दिल्ली, या इन्हीं में से है एक जगह। ये अमेरिका की तो है नहीं बात, ये है हमारे हरियाणा की। तो सुनो, तीनों बेटे क्या फुसफुसाए, भाई माँ तो काल ना आज ना काल मरनी है, माँ को खड़ा खोद लो अपने घर में और उसके ऊपर मिट्टी दे देते हैं।
दिल डांट के सुनियो ये बात। तीनों भाइयों ने गड्ढा खोद कर माँ को जिंदा दबा दिया। और मिट्टी दे के चले गए अपने घर का ताला लगा के। जो करे भाई गामा के ये देसी मारे कुत्ते नहीं है, देसी कुत्ते। विदेश वाले तो अपने स्टैंडर्ड में रखते होंगे, हमने तो देसी रख रखे हैं। उस तो भी बाद है, एक टूक घेर दो बारने आग गए, वो नहीं हिला करता उड़ेता है। ईसा हुआ कुत्ता हमारा युद्ध गामा वाला कुत्ता डग्गा को ना। और जितने आस पड़ोस के घर होंगे ना, रोटी तो वो भी घेरे हैं, सब की रुखाड़ करेगा। देख लो तुम 8-7 घर 8 जड़ में मारे सारे की। कुत्ता ऐसा वो है वफादार। हमने स्टैंडर्ड वाले कुत्ते की जरूरत ना है, हमने तो हमारे देसी हैं, उन्हें रोटी घेरेंगे, उन्हें दूध पिलाएंगे। तो मेरी बात सुनो, जिस घर में वह बुजुर्ग थी उस कुत्ते को दूध पिला रखा उसने बहुत। जब उसके पास भैंस थी, वो कुत्ता कैसे भूल सकता उस घर ने। वो कुत्ते ने देख लिया कि उसको दबाने लग रहे हैं, वो तो जब दबा के ऊपर अच्छे से थपथपा के मिट्टी, अकबर के घर में कौन बढ़ेगा, ताला लगा दिया। और कुत्ता चढ़ा हुआ छत पे, बराबर वालों की छत पे। वो तो अपनी चमचमाती गाड़ियों में बैठ के गए, नपराम हो गए। जननी को दबा के, पालने वाली सबसे पहले भगवान को दबाकर, और वो चल दी अपनी अपनी कंपनियों में। ऐसो आराम की जिंदगी उनकी पत्नी जी रही हैं, और जिनके बेटों को वायु हुई हैं उनको जिंदा दफनाया जा रहा है। उसी टाइम कुत्ता छत के ऊपर से छलांग मारने के लिए भों भों भों, गामा के देसी कुत्ते का बेरा ना तुमने, ऊपर न मुँह ठा रोया करें, फिर न्यू कहा करें कोई अब शकुन होने वाला है। सुनी है ना तुमने भी ये बात है, ये कुत्ते रो हुए हैं। वो ऊपर न मुँह उठाकर रोन मट गया, नीचे और कुत्ते रोने लग गए उसकी गेले हैं। गाँव वाले बोले भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है, यू कुत्ता तेन कदे भी ना करया करता। भाई वो सारे आदमी इकट्ठे हो लिए ना, जब कुत्ता पुंजा कबड़ने पकड़ के भीत लगी होया कर आपस में पड़ोसियाँ की, वो नीचे उतर गया। आदमी ऊपर तो देखे हैं, वो माटी पाड़न मंड गया। वो कुत्ता बताया मुंह तो भी माटी पाड़ी है उसने, मुंह तो भी इतना तगाजा लग रहा उसका, मुंह तो मंड रहा पंजा ते। और ये ताजी मिट्टी थी कि वह जमली थी। साथ में आदमियों ने सीढ़ी ला के और आधा गांव उतर लिया इतना कि भाई कुछ तो बात से भाई। वो तने सोच रहे अपनी मान लेगी वह भाई, पहाड़ी मिट्टी लंबा क्या गाना, वह जिंदी पाएगी परमात्मा की कृपा से। सांस तो उसका बाद में जुड़या है, सब जब हॉस्पिटल में ठा लेगी उसने, पर धड़कन थी, बच गई वह, क्योंकि उसने और दुख देखने हैं ना, इसीलिए बच गई। नहीं तो मिट्टी में आधा घंटा पौना घंटा तो रही है, वह बच गई। तो गाँव वाला तो मिलकर उसने, और भाई उसका जीत की हुआ थी, उसके परिवार वाले बुलाए, उन्हें पता चल रहा भाई जिंदगी दे रखी राम ने, बता अगली 95 साल तक जी। बच्चे हो रहे खुश, आखिर अपना मौज लो, माँ ने तो दाबे आई। तो उन्हीं को कौन परमात्मा ऊपर देख रहा है, ये ना हो तो फिर आने के सब न दाब दें। वो निकाल ली उसको, पड़ोस वालों ने उसके परिवार वाले बुला दिए, पीर वाले, उसका इलाज करवाया। इलाज मतलब होश में आ गई, बच्चों का नाम सुनते ही उसकी फिर बेहोश हो जा। अब मेरे बेटे दाब गए मना। तो मेरे प्यारे बेटे और बहू, सच्चाई बिना कोई ऐसी बात नहीं कर सकता किसी की बेटा, ये ध्यान रखियो। मेरे विदेशी बेटो जो विदेश में बैठे हैं, चाहे तुम कितने ही अरबों और खरबों करोड़पति बने रहना, लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी आवश्यकता हो, सब कुछ छोड़ के चले आ जाना। जिंदगी भर तक
पछतावा नहीं मिटेगा। अच्छे से खा कमा नहीं पाएगा या कचोट कचोट के खा लेगी अपना। यह बात विदेशों में करो, खूब कमाओ बेटा। ये तो पैसा तो चाहिए है, पर इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये आज एक शिक्षाप्रद बात औरों को इसलिए सुनाई जा रही है, और कोई स्टेप ना उठावे, नहीं तो और हमने के में लगाए सुनाए नहीं तो सुनानी है ये ऐसा स्टेप कोई नहीं उठावे। इससे अच्छा तो उस नवा ना रखनी है, हाथ जोड़ के को दे माँ तू कितर हम कितर, अपने हाथा दियो पाप क्यों कराया बताओ। जब उसका तो किले हैं कई खूब सारे, अच्छी भली होगी। एक भाई पड़ोसिया ने जो करा अपने गामा में 36 कौम है भाई, किसी कौम में एक उधर छोड़ दिया, उनको भी सारा मिल गया, खाओ कमाओ इसके साथ है और इसका भी करो भाई। घर तोड़वा कर पीर वाले भी आ गए, उसके भाई भतीजे, और राइट डाल का बना दिया उन्होंने तब बंगला सा। और भाई जीवेगी जब तक जीवेगी ना उसके बेटे बरतेंगे। तो हो गए ना बहुत दिन, सुनो अभी आगे या लास्ट है, हो गए 5-6 साल। अच्छा 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 7 साल हो गए। वो परमात्मा साथ साथ में रखता है कैची, चाहे कोई कितना है कुछ कर लियो। जिस कंपनी में वो तीनों भाइयों थे उसका दिवाला निकल गया कंपनी का, सब हटा दिए गए। जो मैनेजर था उसका जब मैं कि पूरा किसने पता होता वो अरबों के नीचे आ गया। बड़ा बेटा गबन का केस हो गया, तीनों भाई कंगाल, और इतना पैसा कहाँ से भरेगा, पूरा ही ना होया। तीनों ने मिल के भी कर लिया। फिर वह क्या सोचे हैं, घर का खेती बेच कावेंगे और घर माँ दबे मरली। जब तीनों भाइयों की गाड़ी गांव में बढ़ाया ना दरवाजे आ गए, उन्हें समझ में कहानी नहीं आई कि यो घर किसका है। अड़ोसी पड़ोसी ताऊ काके बोला यो हमारा घर किसने बना दिया, नो बूझे हैं। तो उनको किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, बैठने के लिए काट नहीं दी पड़ोस ने, गांव वालों ने। अति भाई न टट लें दो। बोला भाई कौन बनावा बराना घर है, घर का मानस बनावे। दरवाजा खटखटा ले, बोले हम तो ताला ला कर गए थे अपने घर का, ये देख लो भाई। खटखटाया दरवाजा, तीनों माँ के जामे हुए तीनों पूत दिखी। माँ श्यामी खड़ी, कोडी कोडी आवे लाठी हाथ में, और वह जो एक उनके घर में छोड़ रखा था 24 घंटे उस उधर ही रहती थी। गांव की महिला को उसकी सेवादार के लिए छोड़ रखी थी। तीनों बेटे वो उसने पकड़ा, वो उसने हैया माँ की तागी, हम तो मार गए थे इसने। जब माँ ने एक बार देख कर चौरद मोहल्ला खड़ा, पाया पड़े तीनों। माँ ने नो दूसरा तक कह बेटा इन हटाइयो, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। हटा के और पट दरवाजा करे अंदर से बंद, जो उसके साइक लगा रह गया था एक छक्का। उन गांव आगे भी रिक्वेस्ट कर ली। जब उसने बूंदी अच्छी भी कह जाते ना, गाली गलोच भी कर जाते, वो भी बुला दिया जा कर है, पर वह जिंदगी ने दबा गिरे। माफ़ नहीं किया किसी ने, माँ ने माफ़ नहीं किया। जब उसका अंतिम टाइम आया, जब उसके परिवार भाई भतीजे बहुएं सारी उधर भी जाती थी, वो पीर भी ले जाते थे, उसने आड़ आ जाया करते, वह ना जाती थे, कई कई महीने डट के जाते बहू भतीजे की। सारा गांव जब उसका संस्कार हुआ, खबर नहीं दी बेटों को, क्योंकि उसने मना कर दिया था। अब सारे राम गांव का गात जोड़ो, मेरे बच्चों ने पता मत दे दियो, माफ़ कर दो हैं। अरे मन जिंदी ने दबा गिर मैनू करूँ, हाथ जोड़ूँ और खड़े में दर्दी। तो मेरे बहन भाइयों, ये कहने को तो और भी हैं 2-4 बात, पर इस मैंने छोड़ आ गया ना, सारा इतने छोड़े जो जिंदी माँ दर्दी खड़े में दड़ गेरी ऊपर माटी चला भी नहीं सकती।
और क्या पता और क्या कराया होगा, मुंह में लगते ठोके होंगे। तो समझ लो ऐसी नीच हरकत मैंने तो यह सुनी है, और सुनना भी क्या है। मैंने खुद अपने गांव का पता भाई, माँ बेटे नर बहू न मार कर नर 1.5 महीने में पुलिस ने पाई है। वह जिंदगी ना मारी थी, इन वादा बाय दी, कौन सी वह बात है। खुद मेरे गांव में माँ मार कर नर, आज से 25-30 साल पहले की बात है ये। जो एक ऐसा आदर्श गांव, वो माँ 1.5 महीने में पुलिस ने काटी थी। पशुओं के परस तले जड़ा डांगर बंधे थे। वही माँ जिसका कंकाल मिला था, जैसे साइंस रूम में डालते हैं, लटकाते हैं, नमक डाल रखा उसमें गल की। मेरी बहू बेटी हो, मेरे बेटे हो, मेरे पोते हो, कितना ही इसको शरीर को कष्ट हो जाए बेटे, ऐसा जुल्म किसी और का होता हो उसको भी मत होने देना। चाहे माँ कितनी बुरी है, वह औरों के लिए बुरी हो जाएगी, थारे लिए नहीं बुरी हो जाएगी, थारे लिए नहीं होगी। हाँ एक बात है बेटा, कभी कभी 3-4 बच्चों में जो फैसले होते हैं, कई बार माँ बाप के फैसलों में कमी रह जाती है। सबको पता है ये। हमारे बड़े बेटे भी लिखते हैं कि कई बार सारे माँ बाप भी ठीक नहीं हैं, ये सच है। इंसान हुए भी होती है उनसे भी गलती, पर माँ बाप का फर्ज इतना ही है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसकी सेवा करता है ना, उस तरफ झुक जाते हैं वो, ये उनको अन्याय लगता है, बस ये बात है। और माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं होगा बच्चों, और चाहे किसी के लिए हो जाओ। सब न राम राम, बेलंबा हो गया माफ़ी दियो, पर धकड़ 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 ये सुनियो अपने दिल की, धक धक। ये सब दुनिया को मैं इसलिए बता रही हूँ, किसी के साथ कोई वाक़ा हो जाको, मेरे जिसी को घनी उत हो रही हो, घनी तन दुखी कर रही हो बेटी, यूँ जुल्म मत कर दिए, त्याग दिए उसने, तू अलग रह लिए, पर अपने सिर पे पाप मत लिए। 7 जन्मों तक तेरे सिर से कलंक नहीं उतरेगा। बहू बेटियों सदा सुखी रहो, खुश रहो बेटा। बच्चों को फिर प्यार भाई, सब ने फिर राम राम मिलते हैं बे अगले उसमें।